नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। तज्ञा टीवी नेटवर्क पर आजकल फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक कथा शिल्पी थे, उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके कहानियों का पाठ किया जा रहा है। आज मैं एक रिपोर्ट ताज, हालांकि उनकी जो रिपोर्ट भी होते थे, रिपोर्ट ताज भी जो होते थे, वो कहानियों की जैसे ही होती है। उसमें देखिएगा कहानियों के सारे तत्व और सारे शिल्प मौजूद मिलेंगे और उसका शीर्षक है जय गंगा। इस दिन आधी रात को मनहरना दियारा के बिखरे गांवों और दूर दूर के टोलों में अचानक एक सम्मिलित करोड़ों पुकार मची। नींद में माती हुई हवा कांप उठी, जय गंगा मैया की जय। अंधेरी रात में गंगा मैया की क्रुद्ध लहरें हराती गहराती, पछाड़ खाती और फुफकारती हुई तेजी से बढ़ रही थी। लहरें उग्र होती गई, कोलाहल बढ़ता गया। जय गंगा मैया, मैया रे दुहाई गंगा मैया, भगवान गाय बैलों का बंधन काटो, औरतों को चुप करो भाई, कुछ सुनने भी नहीं देता। बच्चों की ओर देखो, अरे रे उजला बांध पर औरतों को भेजो, अरे बाप पानी बढ़ रहा है, बाप रे बाप दुहाई, पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मानो ऊपर की ओर उठती हुई करंदन ध्वनि को पकड़ना चाहता हो। दुहाई गंगे, कल कल छहर 1 फूट, बचाओ बाबा बटेश्वर नाथ, उसारे पर पानी, बाप रे दुहाई गंगा। लहरें असंख्य फन फैलाकर गांव में घुसी, घर के कोने कोने में छिपे हुए पापों को खोजती हुई पतित पावनी माता ठास कर उठी। शस्य श्यामला धरती रो पड़ी। गूंगे प्राणियों की आखिरी आवाज घिघियाती हुई पुकार गंगा के कल छल में डूब गई। दुहाई। शाम को ही मनहरना घाट से रेलवे स्टीमर को हटाकर कैसलिया बैंड के पास लाया गया था। स्टीमर के सभी कर्मचारी, रेलवे नावों के मल्ला, बंड ओवरसियर, बंड कर्मचारीगण, कुलियों का एक विशाल जत्था बंड पर मेला लगा हुआ था। पानी खलासी रह कर जरा नाटकीय ढंग से चिल्लाकर रिपोर्ट देता, दो, अरे धुत साला, कान फाड़ डाला। सब हंस पड़ते हैं। गंगा चिढ़ जाती है। इस हंसी को सुनकर पानी बढ़ता। लकड़ी के सफेद खंभे के काले काले दाग धीरे धीरे पानी के नीचे डूबने लगे। सब हंसते रहे। स्टीमर रह कर हिल उठता। बंड पर कोई कमर मटका कर गाता, छोटी सी मोरी दिल की तलैया, छोटी सी मोरी दिल की तलैया, अरे हो डगमग डोले, अरे हाँ डगमग डोले। चुप हरामी का बच्चा। स्टीमर पर से बड़ा बूढ़ा फैजू चिल्ला उठता। फैजू के दिमाग में तूफान चल रहा था। स्टीमर के छत पर अकेला ही टहल रहा था। 150 से ज्यादा सरकारी कुली, 2 स्टीमर पर 25 नावें, सब बेकार पड़े हैं। हुक्म है स्टीमरों और नावों को सुरक्षित रखो, कुलियों को तैयार रखो, जब तक के हुक्म न मिले कुछ मत करो। डीटीएस साहब कंठहारपुर जंक्शन में आरामदेह बंगले में मजे से रेडियो प्रोग्राम सुन रहे होंगे। जिला मजिस्ट्रेट को शायद खबर भी न मिली हो कि दर्जनों गांव के सैकड़ों प्राणी किसी भी क्षण मौत के मुंह में समा जा सकते हैं। आज 5 दिनों से दरिया की हालत खराब है। ओवरसियर से बार बार कहा कि इस बार पूरब दियारा के गांवों पर आफत है। दरिया के रुझान को भला मैं नहीं समझूंगा। ओवरसियर हंसता था। उसने पढ़ लिख कर पास जरूर किया, लेकिन मेरा जन्म ही नाव पर ही हुआ। घर छहर गंगा गरजती। फैजू के कानों में पूरब दियारा की खून को सर्द कर देने वाली
क्रंदन ध्वनि रह रह कर पड़ती थी। उसकी बेबसी, वह कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो उन गांवों के बच्चों को बचा सकता है। कानून उसकी आंखों में कितने ही डूबते हुए प्राणियों की तस्वीरें नाच जाती। वह बचपन से ही जलचर है, मिट्टी से उसे बहुत कम नाता है। बहुत बार डूबते हुए यात्रियों की करुण पुकार को सुनकर उसने अनसुनी कर दी है। नाव को डूबते छोड़कर भागा है। स्टीमर के खतरे को भोंपा बजाने के पहले लाइफ बेल्ट उसने संभाला है। लेकिन उस दिन आधी रात को उसका दिमाग गर्म हो रहा था। हुक्म है, दुनिया डूबती रहे, तुम पानी मापते रहो, रिपोर्ट दो। अजीब कानून है। ट्रान 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 बिरौली के स्टेशन के मास्टर साहब की जान आफत में है। एक ओर घाट स्टेशन बाबू है, दूसरी ओर चकमका के एक जनाब घबराए हुए मिनट पर रिपोर्ट देते हैं और दूसरे साहब बेवजह ही बहुत सी बातें पूछने की आदत से लाचार हैं। ओह, यही घाट वाला को बांधने नहीं देगा। हेलो चकमका, हाँ, मंडहरना घाट का स्टैंड साइड का गांव सब में पानी चला गया। स्टेशन मास्टर का क्वार्टर में पानी चला आया। कंटहारपुर, बोलिए क्या गोडाउन? अरे रे हमारा गोडाउन में कहाँ जगह है, तबाक में भरती है, सो का है। गोडाउन की बात काहे वास्ते पूछते हैं? अच्छा, हाँ। रात भर जगे मास्टर बाबू कुर्सी पर ही बैठे सो गए। प्लेटफॉर्म पर कोलाहल हो रहा था। घाट स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब बाल बच्चों और स्टाफ को लेकर ट्रॉली से भाग आए। उनकी आसन्न प्रसूता स्त्री डर से नीली पड़ गई। बच्चे रो रहे हैं। स्टेशन मास्टर साहब शरणार्थियों की सी मुद्रा बनाए हुए टहल रहे हैं। हाँफता हुआ आता है बंड का चौकीदार। मास्टर बाबू कहाँ हैं? मास्टर बाबू ओवरसियर भेजिन है। फैजू बिला हुकुम के 3500 नाव और दोनों स्टीमर लेके चला गया है। कुली और मल्लाह लोग तैयार नहीं होता था। कसम धरा के ले गया है। हिंदू को गाय कसम और मुसलमान को क्या जाने कौन कसम। सब महात्मा जी की जय बोल करके स्टीमर खोल दिया। बोला जो रोकेगा उस सब को गंगा मैया टेलीफोन कर दीजिए बाबू डीटीएस साहब को। लेकिन ऊपर तो मुसलमानों की एक बस्ती भी नहीं है। बिरौली स्कूल में हेड पंडित जी के समझ में फैजू की यह ताकत एकदम नहीं आती। टूटे हुए झोपड़ों के छप्पड़ों और पेड़ों पर बैठे हुए अर्ध मृतकों की निगाहें ऊपर को उठती है। हवाई जहाज, हाँ हवाई जहाज ही है। उसके जीने की इच्छा प्रबल हो उठती है। वे चाहते हैं चिड़ियों की तरह हवाई जहाज से उड़कर हरे भरे मैदान वाली दुनिया में जाना। फरहर गरर हवाई जहाज डूबते हुए उतरकर लोगों की निगाहें अचानक चमक उठी। मुंह से अचानक ही एक साथ निकल पड़ा दुहाई गंगा मैया। लेकिन हवाई जहाज 2-3 बार चक्कर काटकर एक और चला गया। सबके चेहरे मुरझा गए। अब उन्हें कौन समझाए कि हवाई जहाज पर जनाब जिला मजिस्ट्रेट साहब के स्थायी बाढ़ कमेटी मंत्री के साथ बाढ़ पीड़ितों इलाकों का दौरा कर रहे थे। धू जहाज। छप्पड़ वालों ने पेड़ वालों से कहा देखो जहाज ही है क्या? कदम के पेड़ पर एक साथ दर्जनों गले सवाल है। हाँ जोड़ा जहाज, बहुत सी नावें भी है। जहाज आ रहा है, इधर ही आ रहा है। अरे नहीं ये कजरोटिया जा रहा होगा। क्या कहा? बहुत धीरे धीरे चलता है। अरे भाई सब एक ही साथ क्यों हल्ला करते हो? कुछ सुनने भी नहीं देते। कुछ देर के बाद छप्पर पर के लोगों ने भी देखा कि गंगा की तरंगों पर खेलती हुई तीर की तरह तेजी से बहुत से नावें उनकी ओर आ रही है। खलबली मच गई। छपाक एक झोपड़ा पानी में गिर गया। फिर कोलाहल। माधो का सारा परिवार डूब रहा है। बाप, अरे हाय रे ये देखो फुलमतिया को बेचारी उब डूब कर रही है। हे भगवान, किसी तरह माधो ने अपनी जान बचाई। बुढ़िया भी बची, लेकिन माधो की इकलौती प्यारी बच्ची फुलमतिया डूब गई। नावें करीब आती गई।
लोगों ने अगली नाव पर देखा कप्तान साहब है फैजू कप्तान। सुनो कप्तान जी कुछ कह रहे हैं, भाइयों जहाज यहां नहीं आ पाएगा, नाव पर एक एक करके चढ़ते जाओ। बाढ़, कचहरी, चकमका मिडिल स्कूल में अफसरों की भीड़ लगी हुई है। एक सीनियर डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब बाढ़ इंचार्ज होकर आए हैं। ओवरसियर, डॉक्टर, अरे डीबो के चेयरमैन, कंपाउंडर, सब 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 साहबों के अलग अलग दफ्तर है, स्टेनो है, अर्दली है, चपरासी है। स्कूल के सभी कमरों को सरकारी कर्मचारियों ने दखल कर लिया है। हॉस्टल में जिला, सब डिविजनल और थाना कांग्रेस कमेटियों के दफ्तर है। सभी दफ्तर के सभापति, मंत्री, ऑफिस मंत्री और प्यून है। हॉस्टल के सभी कमरे अर्ध सरकारी साहबों के कब्जे में। कॉमन रूम का संयुक्त भाग रिलीफ कमेटी की मीटिंग के लिए सुरक्षित रखा गया। स्वयं सेवकों के लिए सामने मैदान में कुछ तंबू दिए गए हैं। सब मिला जुला कर भयावह वातावरण सृष्टि की गई है। जनता इस ओर भय और सम्मान की निगाह से देखती है। बाढ़, कचहरी, सभी दफ्तर मशीन की तरह चल रहे हैं। देखिए सभी दरखास्तें प्रॉपर चैनल से आना चाहिए। सबसे पहले उस पर थाना कांग्रेस कमेटी के दफ्तर का मोहर होना चाहिए, फिर सब डिविजनल कांग्रेस और जिला कांग्रेस वालों का नोट। समझते हो? समझते हैं तो हाँ, नहीं तो पीछे मुश्किल हो जाएगा। सीधे कोई दरखास्त मत लीजिए, जरा सा कुछ हो जाने से ही मामला प्राइम मिनिस्टर तक। हाँ समझते हैं तो। और हाँ सुनिए, जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री और हाँ धनदेव बाबू, उनके नोटों को ठिकानों से पढ़िएगा। चपरासी आकर सलाम करता है। हजूर दो कांग्रेसी बाबू आए हैं। साहब कुर्सी छोड़कर उठे, नमस्ते आइए। हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए आए हैं। कल कलेक्टर साहब से बातें हुई, उन्होंने आपसे मिलने को कहा। हम लोग के साथ 30 विद्यार्थी हैं, वो सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर हैं। आप लोग? साहब को गुस्सा आ रहा था। ओ सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर हैं आप लोग? साहब को गुस्सा आ रहा था अपने चपरासी पर। बदतमीज ने सोशलिस्टों को भी कांग्रेसियों में शुमार कर दिया। नहीं तो मुझे कुर्सी छोड़कर उठने की क्या जरूरत थी? बोले ठीक है कहिए। हम लोग स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं, हमारे रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दीजिए और स्वयं सेवकों के भोजन का। देखिए जगह का तो किल्लत है, वहां तो देख ही रहे हैं धनदेव बाबू के लिए अभी तक अलग कोई रसोई का बंदोबस्त नहीं हो सका है। वे मखमली पर्दों से दूर रहते हैं ना। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तो अच्छा देखा जाएगा। और एक बात पूछनी है, बिरोनी स्टेशन के पास रिलीफ कैंप नहीं रखकर चकमका रखने से कोई खास सुविधा है क्या? जी हाँ, यहाँ के स्टेशन का माल गोदाम अभी तक खाली, एकदम में खाली है। रिलीफ कमेटी का गोदाम ठहरा। नमस्ते। अरे हाँ सुनिए, कांग्रेस से अलग हो गई है ना पार्टी? हाँ सो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के जन्मदाता तो मालवीय जी थे ना? नहीं? अरे हाँ साहब, आपको पता नहीं, आखिर हम लोग भी तो कुछ पढ़ते लिखते हैं। नेशनलिस्ट पार्टी हाँ, मालवीय जी नेशनलिस्ट पार्टी के थे। ठीक। अरे साहब रोज बरोज इतनी पार्टी हो रही है कि याद रखना मुश्किल है। ओ मार्क्स साहब, कोई पारसी थे क्या? ओ ठीक, नमस्ते। ये हजूर सेठ कुंदनमल आए हैं। आइए सेठ जी, कहिए क्या खबर लाए? हुजूर उधर तो ठीक है, कलेक्टर साहब ने तो पहले ही कांग्रेस सभापति पर बात फेंक दी। मैंने कहा हुजूर 3 सभापति की बात है, फिर बाद कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत हंगामा है। और कलेक्टर साहब तो राजी हो गए, पर परस्तुति है कि सिपाही ऑफिसर को राजी करना हुजूर से। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बताइए फिर कलकत्ते कब जा रहे हैं? मुझे एक रेडियो मंगाना है, खुद तो जा नहीं सकता। हुजूर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम आज ही कलकत्ता गिद्दी में खबर कर देते हैं। डालिम चंद करते हैं, उनके लिए आप बेफिक्र रहिए। कंट्रोल के समय में डालिम चंद ने इतना रेडियो खरीदा है कि एकदम उस्ताद हो गया। जी जानी वाकर
आज ही भेज देता हूं जी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हमारा नौकर शिवराम एकदम उस्ताद है, 5 वर्ष में एकदम उस्ताद हो गया है। आइए धर्मदेव बाबू, हुजूर वे सोशलिस्ट पार्टी वाले कहां से आए थे? लेकिन सवाल है कि सहायता वे रिलीफ कमेटी की करने आए हैं या बाढ़ पीड़ितों की? तो गांव में ये लोग खामखा हर जगह रंगा डालने पहुंच जाते हैं। स्टेनो बाबू को सलाम दो। हाँ देखिए ये लखिए टू द मैनेजर, नदी सेक्रेटरी सोशलिस्ट पार्टी, योर सर्विस। अरे आप यह कह रहे हैं धरमदेव बाबू, रोकते हैं, लिखा पड़ेगी क्या जरूरत है? चपरासी से खबर दे दीजिए, मोहनपुर कैंप। अरे मोहनपुर हाट जरा ऊंचा जगह पर है, वहां कैंप है, हजारों की तादाद में लोग पड़े हैं, कुछ झोपड़े में पड़े हैं, कुछ बन रहे हैं। रिलीफ कमेटी वाले यहां आकर चीजें बांटते हैं। हर काम में अरंगा डालने वाले सोशलिस्टों ने भी यही कैंप बनाया। बंटवारे के समय रोज हो हल्ला हो रहा है, सो इन्हीं लोगों के चलते। अकेला जग्गू वॉलंटियर बेचारे करे तो क्या करे? लोगों को वह बराबर समझाता था कि सुराजी सरकार के दो दुश्मन, मुस्लिम और सुसनिंग। मुस्लिम तो हार गया, अब सुसनिंग है। लोग ना सुने, ऊपर भगवान तो है, सब ने देख लिया ना। सुसनिंग वाले जिन लोगों की सिफारिश करते हैं उनकी दरखास्त नामंजूर हो जाती है। रात में नारायणपुर वालों और कुर्सा कांटा वालों में लड़ाई होते होते बच गई। नारायणपुर वाले कह रहे थे कि कुर्सा कांटा वाले को सुराजी सदावर्त लेने का कोई हक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। कुर्सा कांटा वालों का कहना है कि बंटवारा मुंह देकर होकर होता है, जाति पूछकर होता है। कुर्सा कांटा में भूमिहार नहीं है ना। नारायणपुर वालों को कल 5 टीन के राशन तेल मिला है और कुर्सा कांटा वालों के समय मोमबत्ती भी घट गई। राजधाम के सभी मुसर बगैर कपड़े के हैं और चैनपुर वालों को जोड़ा धोती मिली। बहुत बात बढ़ गई। और खामखा अरंगा डालने वाले सुसलिंग लोग क्या करेंगे? खुद तो वॉलेंटियरों को खाना नहीं मिलता, सुकुमार लड़के क्या खाकर वॉलेंटियरी करेंगे? ज्यादातर बीमार हैं। वैसे ही यह डॉक्टर लोग प्रांत से आए हैं, चेयरमैन साहब के हुक्म के खिलाफ काम करते हैं, कहते हैं कि चेयरमैन के नौकर नहीं। अरे मन में से सब दबाव बांटते हैं। पार्टी वालों से बड़ा हेलमेल है। जग्गू वॉलंटियर का इस रिपोर्ट का जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के इंचार्ज साहब खाट पर लेटे लेटे खत लिखवा रहे हैं। ध्रुव जी, अब मैं भी पड़ गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं, पैसा नहीं है। भोलानाथ भाई की खबर दीजिए, वैसे स्वयं से खुद आवे। मामला कुछ अजीब है, अजीब हो रहा है। सिलारी के जमींदार साहब बार कमेटी में लिए गए हैं। उनके 8-10 लठधर सिपाही आज मोहनपुर आए हैं। यहां अंधाधुन चल रहा है, लूट मची हुई है। सेठ कुंदनमल और जमींदार साहब का गुटबंदी हुई है। कपड़े, अनाज, किरासन का ठेका सेठ जी को मिला और बांस फूस का जमींदार साहब को। जय गंगा मैया की जय। पानी घट गया, जमीन धीरे धीरे सूख रही है। गंगा की काली मिट्टी खेतीहरों को बुला रही है। आओ बियो, बो और 5 गुना उपजाओ। आज आखिरी बंटवारा था। बांस, फूस, रस्सी, अनाज, बीज और पैसे। लोग अपने अपने गांव को जा रहे हैं। बीमार, बेघरबार, सरभरा की टोली बचे खुचे मवेशियों के झुंड के साथ जा रही है। जिन्हें सहायता मिली है वे खुश हैं, जिन्हें नहीं मिली उनके मन में गुस्सा है। जम्मू वॉलंटियर सबसे कहता फिरता है, किस्सा खत्म और पैसा हजम। पार्टी वालों का भी कैंप टूट रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा बीमार स्वयं सेवकों को एक ही बैलगाड़ी पर लाद के चकमका भेजा जा रहा है। मनहरना घाट के बाबू अपने परिवार के साथ स्टेशन को लौट गए। बिरौली स्टेशन के मास्टर बाबू का बेटा टाइफाइड से मर गया। बेचारे का दिमाग खराब हो रहा है शोक से, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। बूढ़ा फैजू अपने 35 मल्लाहों और 20 कुलियों के साथ बर्खास्त कर दिया गया।
गंगा शांत है। जहाज धू धू कर कजरोटिया की ओर जा रहा और फैजू पैदल गांव की ओर जा रहा है। डॉक्टरों से जवाब तलब किया गया है, क्यों नहीं उन लोगों ने दवाइयां का स्टॉक सरकारी माल गोदाम में रहने दिया? चेयरमैन साहब से अभद्र व्यवहार क्यों किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अनुरोध करने पर भी रिलीफ कमेटी के साथ काम क्यों नहीं किया? नौजवान डॉक्टरों की टोली स्वस्थ हंसती है ठहाका मारकर। कैसलिया बंद के ओवरसियर साहब की तरक्की हो गई। चकमका माल गोदाम आज फिर खाली हुआ। चकमका स्टेशन मास्टर ने 1.5 महीने की छुट्टी ली। उन्हें बहुत काम करना है। लड़की की शादी, जमीन खरीद से लेकर और भी बहुत छोटे बड़े काम। बाढ़ कचहरी बर्खास्त हुई। जागन कवाड़ी ने बैडा से बहुत सी चीजें सस्ते दर पर खरीदी। पोलसन मक्खन के साथ साथ राशन के अन्य सामान, किस्म किस्म के कपड़े टोकरी में फेंकी हुई है। दरखास्त 4 बंडल यानी 1 मन। खराब जलवायु के सेवन से धर्मदेव बाबू का स्वास्थ्य काफी गिर गया। वे किसी पहाड़ पर जा रहे हैं। जय गंगा। सेठ कुंदन मल ने कटिहारपुर में अपने मिल के अंदर अखंड गंगा कीर्तन की व्यवस्था की है। इस अवसर पर एक भारी प्रतिभोज का आयोजन किया गया। जिले भर के छोटे बड़े हाकिम को दावत दी गई है। इसी अवसर पर जिला कमेटी वालों ने कटिहारपुर में बैठक का प्रबंध किया। सेठ जी के बंगले के सामने सैकड़ों कुर्सियां लगी हुई है। समाज वाले चिल्ला चिल्ला कर गा रहे हैं और नाच रहे हैं। एक बंगाली मंडली बड़े सुरीले स्वर में गा रही है, बंदो माता सुरधुनी पतित पावनी पुरातनी गंगे गंगे। मेहमान आ रहे हैं। कांग्रेसी मेहमान को देखकर एक मंडली ने रामधुन शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सेठ जी आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं। आज वे हाथ जोड़कर एक नया अभिवादन करते हैं, जय गंगा जय गंगा जय गंगा। ये रिपोर्टाज जनता नाम का जो अखबार था उसमें 7 नवंबर 1948 को प्रकाशित हुआ था। इन्हीं रिपोर्टाज जो कहानी नुमा है और एक बाढ़ की विभीषिका और रिलीफ में जो नेताओं का वर्चस्व और आपसी विभेद के कारण जो उसमें तुम्बा फेरी होता है, इसको भी बताया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत